अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे आज, उसका नाम है ड्राइंग टूल्स इन फ्लैश। और इसमें हम मुख्तलिफ़ फ्लैश में जो ड्राइंग के लिए टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम यूज़ करेंगे और उनका इस्तेमाल देखेंगे कि उनको किस तरीके से ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हम फ्लैश स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि फ्लैश का प्रोग्राम मैंने स्टार्ट कर दिया। फ्लैश फाइल एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 सेलेक्ट कर लें। तो उसके बाद आपके सामने एक वाइट एरिया ओपन होके आ जाएगा जिसको हम स्टेज कहते हैं। इस स्टेज के ऊपर ही सारी ड्राइंग बनाई जाती है। लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास ये एक टूल्स बार है जिस पे मुख्तलिफ़ तरह के टूल्स अवेलेबल हैं जो कि हम ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ़ टूल्स हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे और उनका यूज़ देखते जाएंगे। तो जैसे कि ये एरो टूल्स हैं दोनों जो मुख्तलिफ़ सिलेक्शंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म टूल है, ऑब्जेक्ट्स जो हम ड्रॉ करेंगे उनको रोटेट करने के लिए, उनका साइज़ चेंज करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा फिर ये हमारे पास लेसो टूल है जो कि फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। पेन टूल है, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट टूल है जिससे हम कोई भी वर्ड या सेंटेंस अगर हमें टाइप करना है तो वो हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। लाइन टूल है, लाइन टूल के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ तरह की लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। वो आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्या इसमें वेरिएशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये टूल है जो डिफरेंट बेसिक शेप्स ड्रॉ करने के लिए है, जिसमें रेक्टेंगल है, ओवल है और इस तरह से पॉलीगॉन्स वगैरह बनाने के लिए ये टूल्स अवेलेबल। इसके बाद हमारे पास पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल से भी हम फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हैं। ब्रश टूल है ब्रश इफ़ेक्ट देने के लिए। और उसके बाद हमारे पास ये इंक बॉटल टूल है और पेंट बकेट टूल है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल है, इससे हम कलर पिक करते हैं। कोई कलर अगर हमें पिक करना हो पिक्चर में से तो वो कलर पिक कर सकते हैं। इरेज़र टूल है, ड्राइंग जो हम बनाएंगे उसमें अगर हमें कोई पार्ट उसका इरेज करना हो तो इरेज़र टूल यूज़ करेंगे। हैंड टूल है, अगर आपने पिक्चर को या आपने अपनी जो ड्राइंग है उसको बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है कि वो स्क्रीन पर एक वक्त में आपको शो नहीं हो रही, तो आप हैंड टूल की मदद से उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को मूव करके देख सकते हैं। जूम टूल है, जूम इन और जूम आउट करने के लिए स्टेज के ऊपर जो भी आपने ड्राइंग बनाई है। इसके अलावा फिर हमारे पास ये दो कलर्स के ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। एक है स्ट्रोक कलर और एक है फिल कलर। स्ट्रोक कलर किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को कहते हैं स्ट्रोक, तो ये इसका कलर। और फिल जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर की साइड पे जो कलर फिल होता है उसको फिल कलर कहते हैं। उसके बाद नीचे हर टूल जो हम सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो होते जाएंगे। ऊपर आप देखें तो ये एक स्केल की तरह से आपको एक बार नज़र आएगी जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स बने हुए हैं और हर 5th ब्लॉक के बाद ऊपर मेंशन किया गया एक नंबर। तो ये जो एक ईच ब्लॉक है ये एक फ्रेम कहलाता है और इन्हीं की मदद से हम एनिमेशन करते हैं, मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करते हैं। तो ये सिर्फ़ एक हम जो है वो टाइमलाइन इसमें यूज़ नहीं कर सकते बल्कि मल्टीपल टाइमलाइन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि लेयर्स की शक्ल में होती हैं। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है लेयर 1, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे जितनी लेयर्स अपनी मर्ज़ी से लेके आना चाहूँ वो मैं लेकर आ सकता हूँ। तो मल्टीपल लेयर्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एनिमेशन के अंदर। मल्टीपल लेयर्स अमूमन उस वक्त इस्तेमाल की जाती हैं जब हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एनिमेट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नीचे ये ऑप्शन आ रहा है
प्रॉपर्टीज़ का। इस पैनल को हम प्रॉपर्टीज़ इंस्पेक्टर भी कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ इंस्पेक्टर में जो भी टूल हम सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे कि मैं मुख्तलिफ़ टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके ऑप्शंस आते जा रहे हैं डिफरेंट, जो उस टूल से मुताल्लिक़ हैं या उस टूल से रिलेट करते हैं, वही ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले होते जा रहे हैं मेरे पास। और यहाँ पे अगर हम पैनल देखें तो हमारे पास कलर मिक्सर है ये, जिसमें हम मुख्तलिफ़ मिक्सिंग करके अपना कोई कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं, स्ट्रोक और फिल दोनों के लिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है RG और B, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसकी मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ हम एडजस्ट करके एक कोई भी नए कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर्स की फॉर्म में शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे स्वॉचेस हैं जो कि कुछ प्री डिफ़ाइंड कलर्स हैं जो कि हम वो यूज़ कर सकते हैं अपने ड्राइंग के अंदर। नीचे आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल शेड्स के साथ कलर्स नज़र आ रहे हैं जो कि ग्रेडियंट्स कहलाते हैं। और ग्रेडियंट्स हम अपने भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कुछ प्री डिफ़ाइंड ग्रेडियंट्स हैं। ग्रेडियंट्स दो तरह के होते हैं, एक सर्कुलर होता है और एक लाइन वाइज होता है। लाइन वाइज जो होता है उसको हम लीनियर ग्रेडियंट कहते हैं, और जो सर्कुलर वे में होता है उसको हम रेडियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये टॉपिक खैर जब ग्रेडियंट हम टूल पढ़ेंगे तो उस वक्त फिर आगे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे लाइब्रेरी का एक पैनल शो हो रहा है। लाइब्रेरी के पैनल के अंदर वो तमाम ऑब्जेक्ट शो होते हैं जो कि हम यहाँ स्टेज पे डिज़ाइन करते हैं, और लाइब्रेरी में वो ऑब्जेक्ट सेव होते जाते हैं, और ताकि हम उनको रीयूज़ कर सकें। हमें ड्राइंग में अगर अपनी दोबारा अगर वही ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमें वो दोबारा ना बनाना पड़े, बल्कि हम उसको अपने पास लाइब्रेरी से वापस स्टेज के ऊपर उसकी एक कॉपी ले आएँ। तो एक ऑब्जेक्ट की हम जितनी मल्टीपल कॉपीज़ यूज़ करना चाहें हम यहाँ पे से यूज़ कर सकते हैं। तो वो इंस्टेंसेस कहलाते हैं। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, कोई भी एक सिंबल बनाया और आप उसके मल्टीपल कॉपीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो वो हर एक कॉपी एक इंस्टेंस कहलाएगी उस ऑब्जेक्ट का या उस सिंबल का। अच्छा, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें भी मैं बता दूँ कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 12.0 FPS मीन्स फ्रेम्स पर सेकेंड। यानी 12, जब हम इस मूवी को एनिमेट करके रन करेंगे तो 12 फ्रेम्स पर सेकेंड की स्पीड से ये मूवी रन होगी। यानी ये 12 फ्रेम्स जो है वो 1 सेकंड में जो है वो शो करेगा जब ये एनिमेशन रन होगी। तो अब अगर आप देखें तो नीचे इस वक्त डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं, जिसमें इस स्टेज का साइज़ यहाँ शो हो रहा है पिक्सल्स के अंदर कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है। आप रेजोल्यूशन अपनी हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो इसकी जगह कुछ और रेजोल्यूशन सेट कर सकता हूँ। 800x600 कर लें, स्टैंडर्ड है। ये बहुत पुरानी सेटिंग हुई हुई है इसमें, तो ये रेजोल्यूशन अब यूज़ नहीं होती। अब मिनिमम 800x600 रेजोल्यूशन यूज़ होती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से स्टेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने सपोज़ ये कलर सेलेक्ट किया और ओके कर दिया तो स्टेज का कलर चेंज हो गया। वही कलर मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा फ्रेम रेट 12 फ्रेम्स पर सेकंड जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा था, तो मैं यहाँ से फ्रेम रेट चेंज कर सकता हूँ। अपनी मर्ज़ी से कोई भी फिगर नंबर दे सकता हूँ यहाँ पे। तो उसमें ये होगा कि 1 सेकंड में ज़्यादा फ्रेम्स अगर डिस्प्ले होंगे एनिमेशन रन होते हुए तो आपकी एनिमेशन ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। इसके अलावा पिक्सल्स या फिर आप डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट नाउ इस वक्त पिक्सल्स में बात हो रही है क्योंकि ये 550x400 पिक्सल्स इस वक्त स्टेज का साइज़ है। तो इंचेस, पॉइंट्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्लैश
एडोबी फ्लैश CS3 का एक इंटरफेस का एक ओवरव्यू था। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 हर टूल के बारे में आपको बताऊंगा और उनका इस्तेमाल सिखाऊंगा कि उनको ड्राइंग बनाने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। थैंक यू।